ये श्रीनगर के एसएसपी साहब हैं, राकेश बलवान साहब, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज का भी अच्छा ही काम चल रहा है तो टैकल करने के। हालांकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका काम है अच्छा काम कर रहे हैं। एब्रोगेशन के तुरंत बाद हम आ गए थे। एक 6 महीने हमने अच्छे से नेटवर्क बनाया और ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम 10 ही जिलों में कश्मीर वैली के गए। हम सब जगह पे दूर दराज के इलाके में गए, कई लोगों को मिले, कई कार्यक्रम हमने यहाँ पे किए। वुमेन एम्पावरमेंट हो या टूरिज्म प्रमोशन हो या हैंडीक्राफ्ट्स का सेल्स। अभी कल ईद की कुर्बानी की तीसरी बारी ख़त्म हो गई है और फिर अमरनाथ की बड़ी यात्रा आपके यहाँ चल रही है कि आज बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने उसी को कल बहुत मेहनत करके कवर किया है। इस पहली दफ़ा ये अमरनाथ यात्रा हो रही है कि लोकल्स का इतना सपोर्ट इस अमरनाथ यात्रा को मिल रहा है और इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो जीएसपीएपी की तरफ से आप सभी को मैं धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये बेसिकली इसलिए हमने डिज़ाइन किया है कि रिसेंटली हमने 17 जून के दिन हमारे जितने आज तक के पैनलिस्ट, स्पीकर्स या तो चीफ गेस्ट हमारे संस्था के लिए आए हैं, गए 12 साल में 12 साल कंप्लीट भी किए हमने जून में। और इसी अवसर पे हमने हमारे सब गुरुजनों को हमारे लिए एक पाथ फाइंडर का काम करने के लिए दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में इनवाइट किया था। हालांकि बड़ा बोले तो संख्या से बड़ा नहीं था कार्यक्रम। महज 30-35 लोग जो आज तक हमारे लिए जिनको हम गुरु बोलते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं, हमारे मार्गदर्शक बोलते हैं, हमारे कार्यक्रमों में जिन्होंने शिरकत की है, ऐसे सब महानुभाव यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया है और प्रोत्साहित किया है और हमारी संस्था को बढ़ाने की उन्होंने बात की है और ख़ास करके आपके कश्मीर के बारे में काम करने की, कंसंट्रेट करने की एक तरह से सलाह दी है। तो इसी को चलते हमने एक थोड़ी जल्दबाजी हो गई हमारी कि महज 2 हफ्ते के अंदर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। तो ये एकदम इन ओनली फ्यू वर्ड्स मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जीएसपीएपी का। जीएसपीएपी आज से 12 साल पहले पुणे में गठित हुई थी और करके इसके नाम में आखिर में जो पुणे जुड़ा है वो इसलिए है कि हम लोग अभी मेरे सभी जो केंद्रीय कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय जो समिति है हमारी, उनकी पहचान करा के देता हूँ। आप हैं जफ़र भाई लारी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने एएमयू एलईडी लाइट्स और मॉड्यूलेटेड स्विचेस और इस किस्म के इंडस्ट्री है, 2-3 जगह पे हैं। एक हमारे महाराष्ट्र में भी वसई में ये है। ये सब संभाल के पूरा दिन रात मेहनत करते रहते हैं और कुछ कम्युनल हार्मनी में बड़ा ताल कटोरा स्टेडियम में करने की उम्मीद लेके चल रहे हैं गए 5 साल से। आप हैं हमारे मनोज भैया, मनोज भाई गोयल। आप ग्रेटर नोएडा से हैं, बड़ी वो वहाँ पे ये बनाते हैं टाउनशिप्स और बहुत बड़े इस फील्ड में एक जाने माने शख्स हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित हैं अभी और इनकी फैमिली है धनकोर की, जो कि दिल्ली के सटे हुए इलाके से हैं, धनकोर से। और जहां आपकी फैमिली गए 3 इनके जनरेशन से बहुत बड़ा यात्रियों का काम ये निःशुल्क करते आए हैं अभी तक। और इनकी कई धर्मशालाएं हैं जहां पे 24 घंटे लंगर चलता है यात्रा के दिनों में और वहां पे यात्रियों की निःशुल्क रहने की और ये सब सुविधा है। आपका एक 5000 बच्चों को महज 1 रुपया फीस में ये चलाते हैं और जिस स्कूल को आप कह पाएंगे कि एक कम्युनल हार्मनी का एक जीता जागता उदाहरण है कि जितने वहाँ पे हिंदू बच्चे उतने ही मुसलमान बच्चे हैं, उतने ही सभी कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, आप सब 5000 बच्चों को 1 रुपये फीस तक 12वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। फिर आपकी एक बहुत बड़ी गौशाला है जो कि टोटली नॉन कमर्शियल बेसिस पे चलाते हैं और 1100 गौ हैं जिनको जो दूध नहीं देती है, ऐसी गाय उन्होंने वहाँ पे रखी है।
आप हैं हमारे जॉन वर्गीस। जॉन वर्गीस बेसिकली मुंबई से हैं। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। ये एक आर्मी फैमिली से आते हैं। देवी नगर में इनका पूरा बचपन गुजर रहा है और हमेशा फ़ौज के साथ इनका कोऑपरेशन रहा है। हर कोई अच्छी चीज़ में इनका नेशनलिज्म की कोई भी चीज़ हो तो इनका बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहता है। इनका छोटा मोटा कार्डामम का बिजनेस है। बेसिकली ये आप हैं केरला से। मैं डॉक्टर आनंद भागवत हूँ। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ पेशे से। मेरा क्लिनिक और घर में पुणे में है, महाराष्ट्र में। तो हम लोग जब इकट्ठा आए पुणे में इसलिए, और फिर ये बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में हमने एक टोटली नॉन पॉलिटिकल और रियली सोशल सर्विस के हिसाब से, अभी किसी ने टीका टिप्पणी की कि आप घर छोड़ के किसी भी सोशल काम में आ गए तो ये आपकी एक पहली स्टेप पॉलिटिक्स में हो ही गई। लेकिन क्षमा चाहते हैं आपसे, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल्स का कुछ अपना अपना पॉलिटिकल नज़रिया रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। इसके लिए पूरी हर एक को, हमारे हर कार्यकर्ता को अनुमति है पूरी। हमारे साजिद भाई बीजेपी का काम करते हैं, कोई कांग्रेसी है, कोई हमारे एक तो यूपी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं तो वो तो सपा के गवर्नमेंट में, अखिलेश जी के गवर्नमेंट में ऊर्जा मंत्री तक रह चुके हैं। लेकिन इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बतौर जीएसपीएफपी जब इकट्ठा आते हैं तो हम लोग पूरा नॉन पॉलिटिकल हमको रखा है, आज तक रखा है और आखिर तक रखेंगे, ये उम्मीद लेके चल रहे हैं। अभी ये जो संस्था है ये शुरू हुई थी पुणे में, लेकिन तुरंत ही ग्लोबल हो गई क्योंकि हमसे यहीं पे आप ही के कश्मीर में हम लोग लंदन के एक्स मेयर जो कि मूलतः कर्नाटक से हैं, उनको लेके आए थे। फिर उन्होंने हमें लेबर पार्टी के पार्लियामेंट्रियंस को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा जीएसपीएफपी के लिए एक निमंत्रण भेज के तैयारी भी की थी। लेकिन फिर हमें कुछ लोगों ने बोला कि इतने में आप जाइए मत, कहीं आप तकलीफ में आएंगे और यहीं पे लोकली पहले कंसोलिडेट कीजिए भारत में, और बाद में ये बाहर की बातें सोचिए आप, इतने में जाना नहीं तो हमें एक थाईलैंड में भी हमारे कुछ दोस्त और समविचारी लोग पीओके में भी है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी है। उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम कुछ थाईलैंड में या किसी और न्यूट्रल कंट्री में एक कश्मीरियों का ये अरेंज करें। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, पहले यहाँ पे हमारा जो देश है वहीं पे हम अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएंगे और बाद में ये चीज़ें सोचेंगे, अब तक नहीं। फिर ये जो संस्था है हमारी, हमने शुरुआत तो की थी रक्षा और विदेश नीति से। इसका कारण ये था कि उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा था और हमने पाया कि बहुत सारे भारतीय जो समाज है उनमें कई लोग ऐसे हैं कि इन चीज़ों में आजकल बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। पहले का ज़माना गया कि फॉरेन पॉलिसी कहीं चल रही है, कोई ताल्लुक़ नहीं। लोग, जैसे कि आपने बोला अशरफ साहब कि कश्मीरी लोग ज़्यादा ही सजग हैं, वैसे हमने पाया पूरे इंडिया में, आज की तारीख में हम कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, गुजरात में है, दिल्ली एनसीआर में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में हमारा प्रेजेंस है। तो सब जगह पे हमें इतना इन लोगों को फॉरेन पॉलिसी और रक्षा नीति के जो रियल तज्ञ लोग हैं उनको लेके आके उनकी बातें सुनने के लिए हम ब्रिज का काम करते हैं हमेशा। और फिर आज तक हमें इन लोगों ने, सभी रिटायर्ड फौजियों ने, टॉप के जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, फिर एम्बेसडर्स, फिर हाई कमिश्नर्स, इन्होंने बहुत साथ दिए और इनको रिस्पांस भी तूफान मिला है कि लोग जानना चाहते हैं। और हम भी ये सोचते हैं कि अगर भारत की जनता अगर इसके बारे में सजग है, अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है, अपनी रक्षा पॉलिसी क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसका भी एक प्रेशर इन चीज़ों पे भी अपने आप असर आ जाता है, अच्छा, इन ए पॉजिटिव वे, कि अगर लोग ज़्यादा सजग हैं तो आप पे ज़्यादा प्रेशर है कि आप सही अपनी रक्षा और विदेश नीति बढ़िया तरीके से चलाएं। लोग जानते हैं, लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ये बहुत अहम है हम समझते हैं डेमोक्रेसी में। जैसे कि आप लोगों को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जो बोला जाता है, बहुत अहम है कि ये इस किस्म की चीज़ें हों, और जितनी लाइक दे से कि पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व, वैसे अगर बेटर नॉलेज्ड लोग हैं
तो नेचुरली गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होते जाएगा। इस हिसाब से हमने फॉरेन और डिफेंस रक्षा नीति में पहला कदम रखा, बहुत सक्सेस पाया। इसी दरमियान तकरीबन 4 साल पहले हमने पहला कार्यक्रम एक IICC में, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किया। IICC में ये था कि जाहिर IICC था और शहीद कारगिल शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन जी के परिजनों का सम्मान किया था हमने, उनके चाचा वगैरह को बुला के। तो उसमें 80% लोग मुस्लिम समाज के न्यू जनरेशन मुस्लिम थे। उसमें कोविड के तुरंत बाद हो गया था ये, तो 250 की परमिशन थी, 450 लोग आ गए और 450 लोग आए तो इसके प्रेशर से अपने आप IICC के हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अगल बगल के सब हॉल्स खुलवाए, उसके 5 पैसे हमसे नहीं लिए, बाद में अपने खर्चे से ये स्क्रीन्स वगैरह लगाए उन्होंने। एक्सेलेंट कार्यक्रम हुआ। तभी हमने सोच लिया कि यार ये भी तो एक नया आयाम है जो हमारे लिए कामयाब होते जा रहा है। और कम्युनल हार्मनी ऐसे ही हमने एक नया एजेंडा हमारे संस्था का जोड़ दिया। कम्युनल हार्मनी के इस हाईली सक्सेसफुल कार्यक्रम में कारगिल मार्टिर कैप्टन हनीफुद्दीन के जो कुछ कश्मीरी, दिल्ली में स्थित कश्मीरी लोग आए थे, तो वो कश्मीरी लोग कार्यक्रम के पश्चात हमको आके मिले और बोले कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसकी ज़्यादा जरूरत कम्युनल हार्मनी की तो हमारे कश्मीर में है। तो फिर हम कश्मीर में आ गए। ऐसे एब्रोगेशन के तुरंत बाद हम आ गए थे। 6 महीने हमने अच्छे से नेटवर्क बनाया और ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम 10 ही जिलों में कश्मीर वैली के गए। हम सब जगह पे दूर दराज के इलाके में गए, कई लोगों को मिले, कई कार्यक्रम हमने यहाँ पे किए। वुमेन एम्पावरमेंट हो या टूरिज़्म प्रमोशन हो या हैंडीक्राफ्ट्स का सेल्स हो या G20 के बारे में लोगों को ये करने का काम हो कि यहाँ पे क्यों होना चाहिए। ये सब हमने गांव जाके पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, बारामूला सभी जगह पे गए हम लोग। फिर एकदम बॉर्डर तक के भी गए थे और इस तरह से हमको बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस जब मिल रहा था तो फिर हमने एक पहला इस किस्म का तिरंगे का कार्यक्रम, यहाँ के कुछ लोग वहाँ पे साजिद भाई थे, हमारे अर्शिद भाई थे, कई लोग थे, इसके गवाह हैं कि पहला इस किस्म का तिरंगे का कार्यक्रम बड़े ज़ोर शोर से इसके ICC में हुआ था हमारा। और फिर इसके ICC में कार्यक्रम है उसका रिस्पांस देख के फिर हमने सोचा कि कश्मीर में फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो हमारा हुआ कश्मीर में, वो अभी 31 दिसंबर को सूफियों का हुआ। सभी सूफ़ी कम से कम 10 आस्थान से हमारे यहाँ सूफ़ी लोग आए थे। बोले तो सूफ़ी आस्थानों की इंतज़ामिया कमिटीज़ आई थी, बहुत सारे सूफ़ी इसके स्कॉलर्स हैं जो फिर गनाई साहब जैसे कोई इसमें के सूफ़ी संगीत के माहिर हैं, ऐसे सब लोग आए थे। इसको एड्रेस किया था हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, कि जो खुद ये सूफ़ीज़म की बहुत मालूमात रखते हैं, एकदम विद्वान है। उनकी बहुत सारी बातें हुई, कम्युनिकेशन हुआ। बाद में कार्यक्रम के पश्चात उनको कई आस्थानों ने आमंत्रित भी किया था, जैसे कि चरार शरीफ में गए थे। हमारे यहाँ बुलबुल शाह, चरार शरीफ, अशमुकाम, पखरपोरा, ऐसे कई हजरतबाल, कई आस्थानों से सब सूफ़ी लोग थे। उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे कोई उनकी, तो वो हमारा बेसिकली काम जो मैंने बोला आपको कि वी ट्राई टू बी जस्ट अ ब्रिज बिटवीन पीपल। और फिर वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो सुन सकते हैं, जो सही जगह पे पहुंचा सकते हैं और जो इसमें कुछ अच्छाई कर सकते हैं, लोगों के काम हो, इस किस्म के लोगों को और सामान्य जनता को हम इकट्ठा लाने का एक स्टेज बनते हैं, एक ब्रिज बनते हैं, जिस पे सब लोग इकट्ठा आके उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो। हमने ये पाया है कि जो सो कॉल्ड एकदम विरोधी लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ, ऐसे लोग भी एक स्टेज में आने के तुरंत बाद वो जान जाते हैं कि हमारे में जो डिफरेंसेस है वो महज 5-10% है और वो भी बातों से निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी अ ब्रिज बिटवीन रेस्ट ऑफ इंडिया एंड कश्मीर, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इसी किस्म का काम भी हम नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर करने का प्रयास करते हैं। तो अभी कश्मीर के लिए हमारा कुछ एक बड़ा एजेंडा है
जैसे कि हमने पहले भी किया था नार्को टेररिज्म की रैलीज स्कूली बच्चों में, हालांकि बच्चियों में भी बहुत सारा ड्रग्स का हमने ये पाया जहाँ से बहुत खराबी हो रही है। दिस इज नार्को प्योरली नार्को टेररिज्म एंड नॉट जस्ट ड्रग एडिक्शन, इट्स वेल बियॉन्ड दैट। तो उसको टैकल करने के हालांकि जो सिक्योरिटी एजेंसी जिनका काम है अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि ये श्रीनगर के एसएसपी साहब हैं राकेश बलवाल साहब, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज का भी अच्छा ही काम चल रहा है, लेकिन खाली सिक्योरिटी एजेंसीज, खाली गवर्नमेंट हाँ इन्हीं पे छोड़ दें तो हम क्या करें भाई? हम आप हमारा भी तो दायित्व बनता है ना इसमें सब चीज़ों के लिए। और सभी चीज़ें एक एजेंसी, स्पेशली सरकारी एजेंसी हो या सिक्योरिटी एजेंसी, तो नहीं कर सकते, क्योंकि दिल की बोले तो माइंड एंड हार्ट का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो तो बस आप हम कर सकते हैं, ये हमारा ही काम है। बस हमको वहीं तक के सीमित रखते हैं, विदाउट ट्रेडिंग इनटू समबडी एल्सेस लॉन्ग। हम लोग जितना कोशिश हमसे होती है तो उतना करते हैं। और कुछ बड़ी चीज़ सितंबर या तो अगस्त एंड या सितंबर के शुरू में यहाँ पे इसी लेवल इसी कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल की करना चाहते हैं, और आप लोगों का सहयोग रहेगा सबका तो हो जाएगा पक्का जोरदार। जो कि संदेश है यहाँ पे, देखिए अगर आप कहते हैं कि हमने विश्व गुरु बनना है, हमने राइजिंग सुपर पावर बनना है, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी 1.5 साल में बनेंगे, दुनिया की सबसे बढ़िया आर्मी हमारे पास है, क्योंकि वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा खोने के बाद में ऐसी माँ है यहाँ पे भारत में कि जो बोलती है कि मेरा दूसरा बच्चा फौज में जाएगा। कश्मीर में जो वो लश्कर भर्ती हुई थी अभी बीच में, तो एक पोस्ट के लिए 100 बच्चे आए थे। वॉलंटरी आर्मी है, ना चाइना की है ना अमेरिकन लोग हैं जो कि बोलते हैं कि डोंट किल माई ऑयल फॉर सन। इराक के वॉर में, आप गल्फ वॉर में देख चुके हैं कि बहुत लोगों ने घेरा तक डाला था व्हाइट हाउस को कि डोंट किल माई सन फॉर ऑयल। इसके विपरीत बराबर भारत में है कि जो माँ बोलती है कि नहीं मेरा एक बच्चा शहीद हो गया है तो दूसरा ले जाए आप, और भारत माता के ये भी काम आ जाए। इतना फ़र्क है, तो जाहिर है हमारी इंडियन आर्मी भी 1 नंबर की है, इकोनॉमी सुधर रही है, 1.5-2 साल में तीसरे नंबर पे जाएगी। अच्छा, वी आर द लोन सॉफ्ट सुपर पावर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सॉफ्ट पावर में आज दुनिया की सबसे एक ही इकलौती सुपर पावर अगर है कोई तो इंडिया है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया से जब हमारे पास मैंटल आ गया था G20 का, तो जो जयशंकर जी ने या तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप क्या करोगे, अब आप बन गए हो इसके सरबराह बन गए G20। ये नॉलेज है हमारे हजारों लाखों साल की परंपरा की जो नींव है, इसी के कारण तो हम सॉफ्ट सुपर पावर बन गए। अच्छा, एक बात तो है, जो हमारे वेस्टर्न नेबर है उनकी ये आज जो दुर्गति हुई है ना, उसका हम कारण ये समझते हैं कि बंटवारे के समय एक सिग्नेचर मार के उन्होंने ये हजारों लाखों साल की सांस्कृतिक परंपरा बस भारत के नाम कर दी कि हमारा कुछ आपसे ताल्लुक नहीं है, बस हम या तो गल्फ से रिलेट करने लगे या सेंट्रल एशिया से, और इसमें ये गंवा बैठे ये हजारों लाखों साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत।